So hey guys, good morning. This is Ayush and you are tuned to Mr. Men. Welcome to my new vlog. और अभी देखो मम्मी यहाँ पे, मम्मी गुड मॉर्निंग। मम्मी यहाँ पे पालक बना रही हैं और अभी मैं उठा हूँ। रात में एडिटिंग जो है थोड़ी सी बाकी रह गई थी यार। मैं एडिट करते करते मेरा आँख दर्द करने लगा और मैं सो गया, पता नहीं कब, मुझे पता ही नहीं चला। मोबाइल ईयरफोन बगल में ही ऐसे रख के चश्मा पहने सो गया। मेरी आवाज़ थोड़ी सी आप लोग को अजीब लग रही होगी क्योंकि भारी हो गई है, पता नहीं क्यों। तो थोड़ी सी एडिटिंग जो बची है वो अभी करेंगे और 3 बजे तक देखते हैं व्लॉग अपलोड हो पाता है कि नहीं, क्योंकि व्लॉग की फाइल काफ़ी लंबी है और मेरे पास इतना डाटा रहता नहीं है हर वक्त कि मैं अपलोड कर पाऊँ। देखो अगर 2 GB के अंदर होगा तो अपलोड हो जाएगा। सो गाइस आज का वेदर देखो कितना ज़्यादा क्लाउडी है और आज धूप भी नहीं निकली है, पूरा वेदर क्लाउड है। राइट नाउ इट्स 12:53 और अभी मैं अपना व्लॉग जो है मम्मी के फ़ोन से अपलोड कर रहा हूँ। इस फ़ोन में अपलोड हो रहा है जिससे मैं व्लॉग कर रहा हूँ और फाइनली एडिट हो चुका है। यार बहुत ज़्यादा मेहनत लगी इस व्लॉग को पूरा देखना और जितना हो सके शेयर करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा उसमें एडिटिंग में मेहनत लगी है। और आप लोग व्लॉग देखो, आप लोग को डेफिनेटली पसंद आएगा यार, मतलब मेहनत लगी है तो पसंद आएगा ही। अप्रॉक्स 3 GB की फाइल, 3.5 GB की फ़ाइल वो बन गई थी। इस वजह से मम्मी के फ़ोन का नेट भी मुझे लेना पड़ा। और अभी मम्मी और पापा दोनों बाहर जा रहे हैं शॉपिंग के लिए, मैं अकेले घर पे रहूँगा। देखो मम्मी पोज दे रही है, नया कपड़ा पहनी है तो बोल रही है फ़ोटो खींचो, और अभी अपना फ़ोन लेके जा रही है। अब मैं कैसे अपलोड करूँगा। देखो गाइस फ़ोटो सेशन चल रहा है मम्मी का। खुश? पापा के साथ शॉपिंग करने जा रही हो? कहाँ? विशाल? विशाल में? पहले पापा का आँख टेस्ट कराएंगे फिर टाइम मिलेगा तब। मम्मी पापा का आँख टेस्ट कराएंगे, उसके बाद जाएंगे विशाल शॉपिंग करना। भेज देंगे। तो अभी मैं घर पे अकेला रहूँगा गाइस। अभी मम्मी जा रही हैं, बाय बाय मम्मी को। तो अभी मम्मी जा चुकी हैं और अभी मैं अपने फ़ोन से अपलोड कर रहा हूँ। बेकार इतनी अच्छी तो फोटो है। और मम्मी जो है पापा के साथ जा रही हैं, बाय बाय दोनों को। हाँ खाना खा लेंगे, बाय बाय बाय। सो गाइस सब लोग चले गए, अब मैं घर पे अकेला हूँ। ये तो अकेला हूँ तो क्या कर सकता हूँ मैं, हाँ अब अकेले हैं तो बैठे रहते हैं। व्लॉग वैसे अपलोड हो रहा है अभी। इस टाइम व्लॉग जो है 50% टोटल अपलोड हुआ है, 50% और बाकी है, तो 50% 3 बजे तक हो जाएगा। और इस टाइम बज रहे हैं 1:06। और तुम्हारे भाई ने सुबह से व्लॉग के चक्कर में ना नाश्ता किया है, ना खाना खाया है, चाय पी लिया है बस। तो मैं कुछ दिखाई नहीं पाया क्योंकि भाई व्लॉग के चक्कर में मैं तब बिजी था कि क्या दिखाऊँ, सिर्फ अपलोड एडिटिंग बाकी। तो अब से ब्लॉग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अब ब्लॉग जो है अपलोड हो गया, दिल को तसल्ली मिल गई है, तो अब ठीक है। छत पे ही चलते हैं, नीचे नेटवर्क जो है ना बहुत धीरे आता है, नीचे नेटवर्क नहीं आता है उतना अच्छा। आज के मौसम में कुछ बात अलग है, हल्की सी ठंडक सी है और काफ़ी सुकून दे रही है यार। मौसम अचानक से टोटली चेंज हो गया। मम्मी पापा फिर से आ गए, फिर से बाय। मम्मी पापा फिर से आ गए थे। पापा का एक्चुअली आई टेस्ट कराना है, तो उसके लिए चश्मा जो पहले लगाते थे वो चश्मा भूल गए थे। और भाई मुझे भूख बहुत तगड़ी लगी है। 1:11 पे फाइनली व्लॉग अपलोड हो चुका है। 4 MB पर सेकंड की स्पीड दे रही थी, तबाही यार, और अपलोड हो गया, सुकून मिला। चलो अब खाना खाते हैं, भूख लगी है। ये देखो मैंने अपना खाना निकाल लिया है, पालक की सब्जी और रोटी। इसको खाते हैं, उसके बाद दिमाग काम करेगा, फिर कुछ ब्लॉग करते हैं, क्योंकि अभी मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा है कि कैसे ब्लॉग कंटिन्यू करना है। जब मैं नहीं खाता हूँ ना काफ़ी समय तक तो मेरा सर दर्द करने लगता है। अभी मेरा सर दर्द कर रहा है तो इसको खाते हैं एंड उसके बाद कुछ बात करते हैं। मैं गैस थोड़ी देर के लिए सो गया था और एकदम शार्प 3 बजे मेरा व्लॉग आता है और 3 बजे मेरी नींद खुली है। और अभी तक घर पे आया नहीं है कोई, मतलब मम्मी पापा नहीं आए हैं अभी तक, उन लोग की शॉपिंग ही चल रही है। तभी मैं व्लॉग देख लेता हूँ पूरा अच्छे से और उसके बाद मैं फिर अपना व्लॉग देखने में एक अलग ही खुशी मिलती है, वो भी जब प्रीमियर होता है तब। तो जब प्रीमियर होता है तो मैं एक बार व्लॉग देख लेता हूँ खुद का। तो अभी देखते हैं, फिर मिलते हैं। और आप भी जाओ देख के आओ और लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है, और कमेंट भी कर देना। अब चलो पक्का बाय। 1 hour later. मम्मी देखो गाइस, मम्मी आई हैं और पानी भर रहे हो, कह रही है मुझे आते आते ही काम। दोनों बाल्टी लेके आओ, पीने वाला पानी लाए ढके नहीं। तुमसे तो कोई काम भी कहो तो समझ नहीं आता है। खुला पानी रहेगा, खुला पानी पिया जाता है। करना भूल क्या गए? कोई काम तुम करना नहीं चाहते हो, आगे मोबाइल लेके पड़े हो बस। अरे ऐसा थोड़ी ना भूल गए। भूल कैसे जाओगे? मोबाइल चलाना नहीं भूलते हो, दिन भर चलाते रहो, नहीं थकते हो रात भर दिन भर। ये तो काम कर दो तो भूल गए, पानी लाए थकना भूल गए।
पियो, खुला हुआ पानी पियो। तुम्हारा तो खाली मोबाइल है, हमारे पास और भी काम है, तो मुझे खाली मोबाइल देखना है दिन भर रात भर। सो गाइस, मम्मी जब से आई हैं तब से इनका मूड ख़राब है। इसलिए मूड ख़राब है क्योंकि आई हैं जब से उनका मूड ख़राब है, इसलिए ख़राब है क्योंकि पापा का गई थी वो टेस्ट कराने आँख का, और पापा की आँख ज़्यादा ख़राब है। तो डॉक्टर ने मना किया है कि ड्राइविंग वाइविंग एकदम नहीं करनी है। फिर भी वो आज बनारस गए हैं, बात नहीं मानते हैं, तो हो सकता है उनका ऑपरेशन होगा। अब देखो क्या सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा आँख ख़राब है उनकी। डॉक्टर बोला भाई बता दिया ऑपरेशन करना है। हाँ, ऑपरेशन के लिए डॉक्टर बोले हैं गाइस। और दूसरी समस्या कि घर में चूहा महक रहा है, उसको भी भाई खोजना है। चूहा कहीं मर गया है लेकिन उसकी लाश नहीं मिल रही है। देखो हम लोग के घर कौन आया है, बोलो हाय। हाय, क्या नाम है आपका? लेके जा रहे क्या? थोड़ा देर बोलो। रागनी गुप्ता। बोलो सब्सक्राइब कर दो हमें। पूछो उससे। बोलो थोड़ा देर बोलो, सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दो। बोलो सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब कर दो। यही हमेशा भूल जाती हो। तो मम्मी अभी चाय जो है बना दी है, लेकिन मेरा मन कर रहा है मैक्रोनी खाने का। तो मैक्रोनी उस दिन जो लाए थे वो बचा है, तो अभी मैक्रोनी बनाएंगे। तुम मम्मी मैक्रोनी खाओगी? पापा मैक्रोनी नहीं खाते हैं, सिर्फ मम्मी को ही चटमट वाला चीज़ पसंद रहता है, और मुझे पसंद रहता है। मम्मी के हाथ का पापा सिर्फ चाउमीन खाते हैं। तो आइए आज आप लोगों को सिखाते हैं 10 सेकंड में मैगी कैसे बनती है। मैं बना के दिखाऊंगा। स्टार्ट। रुकावट के लिए खेद है, लाइट चली गई है, इंडक्शन पर नहीं बन पाएगा। अब गैस पे। एंड नाउ माई मैगी इज रेडी। गाइस ये देखो, मैगी बोला मैंने, मेरा मुंह से निकल गई, मेरी जबान टूट गई यार। तो इसमें जितने मसाले थे सब मैंने इंक्लूड कर दिया। अबे साले, ये है मेरे खाना बनाने का स्टाइल। मैक्रोनी बन गई है, अभी मम्मी को टेस्ट कराते हैं, पूछते हैं कैसा है, उसके बाद करते हैं आप लोगों से बात खा के। और इस समय बज रहे हैं 5। आप लोग को नहीं दिखेगा, मतलब मान लो 5 बज रहे हैं। जैसे ही मैंने मैगी बनाई वैसे ही लाइट आ गई। अब भी इंडक्शन चालू हुआ अचानक से, अब क्या फ़ायदा यार। सो गाइस ये है मम्मी की मैक्रोनी। अभी मम्मी को टेस्ट कराते हैं और रिव्यू लेते हैं। तो मम्मी खुद चली आई। ठीक है, फिर नमक तेज किया थोड़ा सा। नमक तेज है फिर से? हल्का सा। हाँ, अगले बार तेज था ना। मुझे इस बार नहीं लगा, लेकिन तेज हो सकता है। सो गाइस अब मेरे रिव्यू की बारी। मम्मी का तो रिव्यू हो चुका है, देख रहे हो भाप निकल रहा है यार। नॉट बैड, मस्त बना है यार, काफ़ी अच्छा बना है। और पिछले बार से मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा बना है। रेडी स्पाइसी बहुत है, लेकिन इसमें मैं चिली सॉस और डालूंगा। और इस बार बहुत ही क्वांटिटी में बना है, ज़्यादा नहीं बना है। लास्ट टाइम बहुत ज़्यादा बन गया था। मम्मी बंद कर लो, आते हैं। शाम हो चुकी है और अभी निकले हैं हल्के से वॉक पे, करते हैं कुछ बातें और लेते हैं सफ़र का मज़ा। घर पे बैठे बैठे बोर हो रहा था, इसीलिए सोचा कि निकल लेते हैं वॉक पे। अभी वॉक करते करते कुछ बातें ध्यान में आ रही थी, तो सोचा शेयर कर दिया जाए। तो फ़िलहाल वॉक करते करते मैं आ गया हूँ चीतनाथ घाट पे। तो इस समय घाट पे हैं एंड देखो काफ़ी ज़्यादा शांति है। पीछे भगवान जी का भजन बज रहा है एंड घाट पे 1-2 लोगों के अलावा और कोई नहीं है, पूरी शांति है। तो ऐसे चलते चलते आ रहा था गाइस, तो रास्ते में कुछ बातें जो थी मेरे मन में चल रही थी, मैं शेयर करना चाहता हूँ। देखो आप लोग स्किप कर सकते हो, ये मेरे मन की बातें हैं, तो ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन सुनना चाहते हो तो भी ठीक है। लाइफ में कुछ वैल्यूज़ ऐड करेंगे और कुछ नहीं। यार मैं ये सोच रहा था कि पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी हमसे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं कि हम लोग उनके लिए कुछ करें। तो उनको बस इतना चाहिए होता है कि हम लोग बस अपने पैर पे खड़े हो जाएं। उनकी एक्सपेक्टेशंस बस इतनी रहती है कि हम लोग एक लायक बन जाएं, और उसके अलावा वो कुछ भी नहीं चाहते हैं। कई हद तक वो बातें जो है शेयर भी नहीं करते हैं, अपने अंदर ही रख लेते हैं। लाइक आज मम्मी और पापा गए थे हॉस्पिटल एंड हॉस्पिटल से आए तो मुझे पता चला कि पापा की आंख जो है काफ़ी ख़राब है एंड उनके ऑपरेशंस होंगे। डॉक्टर ने रिकमेंड किया है कि ऑपरेशन करवाना ही सही होगा। और ऑपरेशन में अप्रॉक्स आप लोग जानते हो कि 15 से 20 हज़ार रुपये ऐसे नॉर्मली लग जाते हैं, तो वो आराम से लग जाएंगे। कई लोगों के लिए 15 से 20 हज़ार ज़्यादा कुछ नहीं होगा। 15 से 20 हज़ार की मोबाइल लोग ले लेते हैं,
ईजी होता है, लेकिन कई लोगों के लिए 15 से 20 हज़ार बहुत होते हैं। इवन पेरेंट्स जब भी कोई खर्च करने के लिए सोचते हैं तो उसके लिए एक बार माइंड में रहता है कि हाँ फाइनेंशियल खर्चे होंगे, तो वो चीज़ पेरेंट्स शो नहीं करते। कई हद तक मतलब पापा जो होते हैं वो, मैं अपने घर की अगर बात बताऊं तो पापा जो हैं वो कई बार नहीं शेयर करते, उनको कोई तकलीफ़ होती है, चाहिए होती है, वो हम लोग की चीज़ें पूरा कर देते हैं। वो अपनी चीज़ें नहीं रखते हैं सामने कि उन्हें ये चीज़ चाहिए। अब क्योंकि वो घर के लीडर हैं, उनको जिम्मेदारी है, तो वो अपनी चीज़ों को कई बार ताक पे रख के हम लोग की चीज़ें पूरा करने की सोचते हैं। और बच्चों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि एक एज के बाद वो अपने घर को संभालना सीख जाएँ, फाइनेंशियल चीज़ें जो हैं और मेंटली चीज़ें जो हैं अरेंज करना सीख जाएँ। और हम लोग की ये जैसे जैसे बड़ी होती है, हम लोग सोचते हैं, जैसे जैसे हम लोग अडल्ट होते हैं वैसे वैसे सोचते हैं कि हम लोग को थोड़ा फ्रीडम चाहिए, एक इंडिपेंडेंसी चाहिए। ऑब्वियसली वो चीज़ सही है, इंडिपेंडेंसी फ्रीडम ज़रूरी है, लेकिन एक टाइम ऐसा आता है कि हम लोग को अपने फैमिली का ख्याल रखना पड़ता है, वो ज़रूरी हो जाती है। लाइक अभी मेरे साथ वो सीन हो रहा है। लेकिन हम लोग जैसे जैसे ग्रो होते हैं धीरे धीरे ब्लेम करना शुरू करते हैं। अगर हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं तो चिड़चिड़े हो जाते हैं, फैमिली पे गुस्सा निकाल देते हैं। ये देखो सारी चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। अगर आप लाइफ में ग्रो नहीं कर रहे हो ना तो उसका मेंटल इफेक्ट उसका एक मेंटल इफेक्ट जो है वो ज़रूर पड़ता है आपके लाइफ पे। और वही मेंटल इफेक्ट, वही जो मेंटालिटी होती है वो गुस्से में निकल जाती है। कभी कभी कई बार लोग गलत काम कर लेते हैं, कई बार चीज़ें जो होती हैं मतलब बिगड़ जाती हैं, अलग वे में चल जाती हैं। अब ये तो मैं नहीं कहूँगा, इसका एक निश्चित उपाय तो मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग अलग रहती है। अब मेरे साथ सीन क्या है कि अब मेरा आप लोग जानते हो कि मैं अभी इस समय घर पे हूँ। लास्ट 20 अक्टूबर में मैं निकला था, हाँ कुछ अर्न करने ही निकला था। वो चीज़ मैंने कभी रिवील नहीं की यूट्यूब पे, लेकिन हाँ अर्निंग के ही पर्पज़ से निकला था। काफ़ी समय तक ठीक ठाक चला हो रहा था, फिर वो बीच में बंद हो गया किसी कारणवश, वो भी मैं रिवील अभी नहीं करूँगा। इस समय हमारे घर की कंडीशन ऐसी है कि हमारा छोटा भाई जो है वो निकला है कमाने के लिए और मैं जो हूँ घर पे हूँ। मेरा घर पे रहना ज़रूरी है। भगवान ना करे कि कभी कोई दिक्कत आए घर पे तो मम्मी अकेले कैसे मैनेज करेंगी। इस वजह से मुझे लगता है कि मुझे घर पे रहना ज़रूरी है। और यहाँ पे रह के जॉब करना, अर्न करना कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैक्स आप ज़्यादा से ज़्यादा 5,000 6,000 कमा सकते हो, चाहे आप स्कूलिंग करो या कुछ भी करो। तो ये सब दिक्कतें चल रही हैं मेरे साथ, वरना मैं भी बाहर अभी जाता, कहीं ना कहीं प्लेस होके आराम से कमाता, जॉब करता। लेकिन अभी थोड़ी सी दिक्कत है, मैं भी घर पे हूँ, फैमिली भी घर पे है, छोटा भाई बाहर है सिर्फ। तो मुझे थोड़ा सा दुख लगता है कि मैं अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूँ। देखो बस यही छोटी मोटी चीज़ें थी जो मेरे मन में ऐसे चल रही थी, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को बता दूँ। तो अगर आप लोग कुछ लाइफ में नहीं कर पा रहे हो तो उसका फ्रस्ट्रेशन जो है ना, मतलब ऐसे बाहर मत निकालो या फिर फैमिली पे मत निकालो, क्योंकि वो चीज़ ना बहुत ही रॉन्ग वे पे, फैमिली पे गलत इम्पैक्ट पड़ती है। फैमिली बहुत चीज़ें सोचने लगती है, क्योंकि बच्चों को लेके अपने माँ बाप हमेशा बहुत केयरिंग रहते हैं। तो मुझे कई बार मैं कई ऐसी बातें बोल देता हूँ घर पे जो कि मुझे नहीं बोलनी चाहिए। बोलने के बाद मैं सोचता हूँ कि यार ये मैंने बहुत गलत किया, बहुत ज़्यादा अंदर से गिल्ट फील होता है। एंड ये टोटली कनेक्टेड है, ये सारी चीज़ें एक तरह से कह लो कि कनेक्टेड रहती हैं। सब एक फाइनेंस से ही एक चीज़ जो है, सारी चीज़ें कनेक्टेड रहती हैं। अगर आपका फाइनेंस जो है सुधरा हुआ है तो आप काफ़ी हद तक चीज़ें आपके घर की वो मैनेज रहती है, सुधरी हुई रहती हैं। आप प्यार व्यार जो होता है ना बनाए रख सकते हो। लेकिन अगर नहीं रहती है फाइनेंशियल सुधार, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है लाइफ में। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि फाइनेंस जो है, फाइनेंशियल कंडीशन सही रहे तो आपके घर में या फिर आपकी लाइफ में हर चीज़ सही है, इसका मतलब ये बिल्कुल मत समझना। चलो 2 मिनट अगर बोर हुए हो तो कोई बात नहीं, अब चलते हैं घर पे। यही 5 मिनट रिलैक्स करना था और थोड़ी सी बातें करनी थी, इसलिए थोड़ा सा आए थे शांति में। हाँ एक हम ले लेते, तुम ले लेना। एक मम्मी का हिस्सा, एक बाकी मेरा हिस्सा। तुम्हारा है और रोटी 3 मेरा, बाकी एक आपका। तो गाइज आज मम्मी ने बनाया है कुछ तगड़ा। मम्मी दिखाओ। देखो मैंने मैक्रोनी बनाया था, वो काफ़ी था वेरी स्पाइसी। तो आज मम्मी ने वो मैक्रोनी नहीं खाया, मतलब खाया फिर थोड़ा सा बचा लिया और इन्वेंट कर दिया। ये क्या है? ये रोटी है, इसको सेका गया है और इसके अंदर भर दिया गया है मैक्रोनी। ये मम्मी का इन्वेंशन है। इन्वेंशन जो किया है वो एक ही खा रहा है, मेरे लिए 3 रख दिया गया है। ठीक है, थैंक यू। तो गाइस आज का डिनर पता चल ही चुका है। वैसे उसके अलावा पालक की सब्जी जो सुबह की बची थी वो खाएंगे, चटनी बनी है, चटनी माय फेवरेट, और पराठा। तो आज का मेरा डिनर यही है। कैसा लगा ये कमेंट करके बताना। पॉजिटिविटी रहनी चाहिए, इसलिए लास्ट पॉइंट में थोड़ा सा हैप्पीनेस बांट रहे हैं। और बाकी चीज़ें जो मैंने समझाई वीडियो में वो तो समझ गए ही होगे, कितना पकाता हूँ ना मैं। चलो वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना तीनों। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।